So very welcome you all in the coding expert classes. So my dear students, today we are going to discuss some concepts on, we can say, लिंक लिस्ट अपन ने देखा था, क्यू अपन ने देखा था, एरे देखा, स्टैक देखा. आज का जो अपना मेनली टॉपिक है दैट इज वी कैन से बाइनरी ट्री जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे. बाकी अपन लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, stack and queue implementation using linked list and stack and queue implementation using array ये अपन कर चुके हैं. So आज की जो अपनी मेन क्लास है we are basically focus on tree. So अगर अपन बात करें we can say अगर when we are talking about the tree, so when we are talking about the tree की अगर अपन बात करें तो ट्री की सिंपल डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ नथिंग बट अ ग्राफ विदाउट अ साइकिल. तो आप बोलो एक ग्राफ क्या है, क्लोज लूप एक हो सकता है जिसमें कोई क्लोज लूप आए या कोई साइकिल है. उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. जैसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है जिसको अपन बोलते हैं एज एज सॉरी ये अपना नोड हो गया, वी कैन से दैट इज एज, एंड ये अपना हो गया नोड. ठीक है, जैसे ये कोई एक नोड है, ये कोई दूसरी नोड है, तो यहाँ पर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर कॉल नोड्स. तो इनको अपन बोलेंगे नोड्स, और ये वाला और ये वाला इनको कहेंगे अपन एज. इनको अपन क्या बोलेंगे, वी सिंपली से दिस आर द एजेस. एजेस क्या करती हैं, दो नोड को मिलाने का काम करती हैं. और जो नोड होती है इट कंटेन्स मे बी लेबल्ड और अनलेबल्ड. लेबल्ड इन मीन सेंस इसके अंदर कोई डेटा हो सकता है या इसके अंदर कोई डेटा नहीं हो सकता. तो ट्री क्या है, अगर इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, एक क्लोज लूप बन जाएगा, या फिर मैं कह सकूंगा साइकिल. तो ये साइकिल नहीं बननी चाहिए. तो साइकिल बनते ही क्या बन जाता है, ग्राफ. और अपन किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्री. सो ट्री इज नथिंग बट वी कैन से ट्री इज अ ग्राफ विदाउट अ साइकिल विच कंटेन्स सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस. कुछ नोड्स होती हैं और कुछ क्या होती है इसके अंदर एजेस होती है. अब कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कोई ट्री है, उसके अंदर सपोज आपका n नंबर ऑफ नोड्स है, तो एजेस कितनी होंगी, n-1. फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ले रहे हैं n बराबर 3 नोड, अगर 3 लेते हैं तो एजेस कितनी होंगी, ये एक नोड, ये दूसरी नोड, और आप चाहें तो तीसरी नोड यहाँ रख सकते हैं, या फिर एक नोड, ये दूसरी नोड, और यहाँ पे तीसरी नोड. किस तरीके से भी आप डायग्राम बनाएं, वी कैन से इफ एनी ट्री contains n number of nodes then it must contain n-1 number of edges. ये आपका इसका सिंपल सा एक फंडा था जिसको अपन ने देखा. फिर आपका आता है, अगर और आगे अपन बात करें, दैट इज वी कैन से जो भी आपकी ट्री आती है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं. जैसे सबसे पहले अपन बात करें रूट, चाइल्ड, पेरेंट, लीफ. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है. रूट नोड का क्या मतलब होता है, सबसे स्टार्टिंग जो सबसे पहली नोड होती है उसको हम बोलते हैं रूट नोड. फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली नोड है उसको अपन क्या बोलेंगे, रूट नोड. दैट इज कॉल्ड अ रूट नोड. सो रूट नोड, व्हाट इज द रूट नोड, रूट नोड इज अ नथिंग बट वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ, अपन कह सकते हैं इट इज एनी काइंड ऑफ वी कैन से starting node in a tree. Similarly, when we are talking about this node, तो it is अगर यहाँ पे कुछ और होता, सपोज ये होता D, F, G and H. ठीक है, तो क्या कहते हैं अपन, जो सबसे लास्ट में होती है या जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता. देखिए ये डी का कोई चाइल्ड नहीं है,
एफ का कोई चाइल्ड नहीं है, जी का कोई चाइल्ड नहीं है, एच का कोई चाइल्ड नहीं है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, लीफ नोड। ये क्या कहलाएंगे आपकी, ये कहलाएंगे आपके लीफ नोड। सिमिलरली जो इंटरमीडिएट नोड है, ना तो वो रूट नोड है ना ही वो लीफ नोड है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट नोड। क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे आपकी इंटरमीडिएट नोड। बीच की नोड जिनको अपन बोलते हैं, दैट इज वी कैन सिंपली से आर द नोड्स। अब तो ये आपके होगी इंटरमीडिएट नोड। दूसरा और अपन कह सकते हैं, अगर ये लीफ नोड है या ये चाइल्ड नोड है, तो ये इसके क्या कहलाएगी, पेरेंट नोड। क्या कहलाएगी आपकी, पेरेंट नोड। ये क्या कहलाएगा आपका, इसकी चाइल्ड नोड। इसी प्रकार की ये भी क्या है, पेरेंट नोड, किसकी, इस बी नोड की पेरेंट नोड है। तो ये आपके कुछ नोड। उसके बाद तीन प्रकार की नोड अपन देखी, रूट नोड, इंटरमीडिएट नोड या पेरेंट्स नोड, और या फिर आपने देखा अपने लीफ नोड। ठीक है, ये आपके अंदर ट्री के अंदर होती है। सिंपल सा अपन नोड की बात करें तो अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज है जो अपन को पता होनी चाहिए, जैसे डिग्री ऑफ अ ट्री, व्हाट इज अ डिग्री ऑफ ट्री। फिर अपन देखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, then we can say depth of the tree, then we can say level of the tree. See, when we are talking about degree, height, depth or levels, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर सारे एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। सो सपोज ये मैं कोई ट्री बना रहा हूँ, सपोज ट्री ए, देन बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी, एच। सपोज ये कोई अपन ने ट्री बनाई, तो इस ट्री के अंदर देखिए सबसे बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ ट्री लिखा है। तो किसी भी नोड की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक और कर दूँ, इसको कर देते हैं जे, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड। तो किसी भी ट्री के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड किसी नोड के हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ दैट ट्री। यहाँ देखिए ए के चाइल्ड 2 हैं, बी के चाइल्ड 1 है, सी का चाइल्ड 1 2 3 है, डी के चाइल्ड 1 है, जी के चाइल्ड भी आपका 1 है। तो इस ट्री की डिग्री क्या कहलाएगी, इस ट्री की डिग्री कहलाएगी आपकी 3। So what is a 3? 3 is nothing but degree of a tree. Similarly, when we are talking about डिग्री आपकी होगी, देन हाइट। देखिए अपन हाइट कहाँ से मापते हैं, सपोज अगर अपन देखा जाए तो वी आर गोइंग डाउन टू अप। डाउन टू अप मतलब वी आर गोइंग फीट टू हाइट, हेड अपन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अपन अपने पैरों से सिर की तरफ जाते हैं हाइट को नापने के लिए। अगर आप ऐसा मान के चलें तो अपन हाइट क्या बोल रहे हैं, हाइट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ नोड टू रूट नोड। तो अगर मैं बोलूँ, अगर ए की हाइट बोलूँ तो ये मैक्सिमम जो होगा वही अपन मानेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है 2, लेकिन अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो 1 2 3 और 4, तो इसकी हाइट कितनी आई 4। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हुई आपकी 4। इसी प्रकार अगर मैं हाइट बोलूँ एफ की, तो एफ की हाइट कितनी है 0, एच की हाइट कितनी है 0, ई की हाइट कितनी 0, जे की हाइट कितनी है 0, जी की हाइट कितनी 1 1 और ऊपर गए। यहाँ से सी की हाइट आ रही है 0, लेकिन यहाँ से डी से इसकी हाइट आ रही है 2, तो अपन इसकी हाइट क्या मानेंगे, जो मैक्स होगा तो 2 माना। और यहाँ से अपन गए तो इसकी हाइट कितनी आ गई आपकी 0 1 2, तो यहीं आ गया, ये 3 आता था। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ गए तो इसकी हाइट यह आएगी 1, यहाँ इसकी हाइट आई 2, यहाँ इसकी हाइट आई 3, और यहाँ से गए तो इसकी हाइट कितनी आई आपकी 4। ये 1 एज, ये 2 एज, 3 एज, और यहाँ आपके टोटल एज कितनी आ गई आपकी 4 एज आ चुकी है। सो वी कैन से when we are going to bottom to up, the total number of edges we are occurring, that is simply known as the height of that. See, so upon when we are talking about the f
की हाइट 0 है, लीफ नोड की हाइट हमेशा क्या होती है आपकी 0 होती है, फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं। और ट्री की हाइट कितनी होती है, लीफ नोड से वहाँ तक मैक्सिमम जो हाइट है उसको बोलते हैं ट्री की हाइट। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी ट्री के अंदर किसी नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चाइल्ड होते हैं उसको बोलते हैं डिग्री। और हाइट की बात करें तो लीफ नोड से रूट नोड तक जाने के लिए अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जितनी एजेस आ रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ट्री। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल्स, तो जो रूट नोड होता है वो हमेशा 0 लेवल पे होता है। जैसे यहाँ अगर अपन देखें तो ये आपका लेवल कहलाएगा 0, ये आपका लेवल कहलाएगा 1, ये आपका लेवल कहलाएगा 2, ये आपका लेवल कहलाएगा 3 और ये आपका लेवल कहलाएगा 4। तो टोटल लेवल्स कितने हो गए, 0, 1, 2, 3, 4 लेवल्स इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर हो चुके हैं। तो लेवल्स कहाँ से शुरू हो रहा है, सी सपोज अपन लेवल नाप रहे हैं किसी चीज़ का, तो लेवल कहाँ से नापते हैं, ग्राउंड से। तो आप हाइट से ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, तो अपन क्या कह रहे हैं, रूट से लीफ नोड की तरफ जा रहे हैं। तो रूट से लीफ नोड की तरफ जाते हैं तो आपका क्या आता है, लेवल। और रूट नोड पे लेवल कितना होता है, 0। तो अपन क्या कह सकते हैं, जब रूट नोड से किसी पर्टिकुलर नोड तक जा रहे हैं तो उसके बीच में जितने भी नंबर ऑफ एजेस आई हैं वो क्या कहलाएगा, उसका लेवल। और ट्री की डेप्थ भी वही होती है, डेप्थ को भी अपन ऐसे ही कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर नोड पे पहुंचने के लिए रूट से चली गई जितने एजेस आते हैं, नंबर ऑफ एजेस, दैट कैन वी कैन सिंपली से दैट इज सिंपली नोन एज अ डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। तो ट्री और लेवल लगभग सेम ही है, जहाँ डिफरेंस आएगा क्वेश्चंस में आई विल एक्सप्लेन यू, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा चीज़, ये तो सिंपल सी ट्री की टर्मिनोलॉजीज होगी, ट्री के बारे में बातें होगी कि ट्री के अंदर रूट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, लीफ क्या होता है, डिग्री, हाइट, डेप्थ और लेवल क्या होता है, ये अपन ने देखा। इसी के साथ अगर अपन आगे देखें, इसी में आगे बढ़ते हुए, तो देखिए नाउ वी कैन से बाइनरी सर्च ट्री। So when we are talking about a binary search tree, in short अपन इसको बोलते हैं BST। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बाइनरी सर्च ट्री। तो ये एक ऐसी स्पेसिफिक ट्री होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ चाइल्ड, बाइनरी सर्च ट्री भी नहीं बोले या बाइनरी ट्री बोले, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो चाइल्ड होते हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड आर एट मोस्ट 2। तो बाइनरी ट्री की बात करें, बाइनरी सर्च तो अपन और आगे लिखेंगे, पहले बाइनरी ट्री को समझ लेते हैं, फिर बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे। बाइनरी ट्री की बात करें तो वह ट्री जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो कितने हो, 2 हो। जैसे ये एक नोड है, इसकी एक चाइल्ड है, इसका एक और चाइल्ड है, इसका एक और चाइल्ड है, यहाँ पर एक और नोड बनाई, इसका एक चाइल्ड है, इसका एक और चाइल्ड। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हो गए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड 3 है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड 2 है, यहाँ टोटल ऑफ नंबर चाइल्ड कितने हैं, 1 है। तो ये आपकी बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 चाइल्ड होने चाहिए मैक्सिमम, लेकिन चाइल्ड कितने हैं, 3। ये आपकी बाइनरी ट्री कहलाएगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, बाइनरी ट्री कहलाएगी। तो वह ट्री जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो 2 होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री की कुछ और क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे किसी बाइनरी ट्री का अगर कोई बाइनरी ट्री है उसके अंदर उसकी जो हाइट दे रखी या किसी लेवल की बात करें, माना कि उस बाइनरी ट्री में 4 लेवल पे मैक्स चाइल्ड कितने होंगे, या फिर अगर किसी बाइनरी ट्री में टोटल लेवल 4 है तो जो लीफ नोड है, ये मैं एक चाइल्ड बोल दिया, ये मैं गलत बोल दिया, मैक्स नोड कितनी होंगी, इसको नोड कर देते हैं। अगर टोटल 4 है तो जो लीफ नोड है, टोटल लीफ नोड कितनी होंगी,
ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है मैं समझाता हूँ। ये कोई ट्री है, अगर ये बाइनरी ट्री है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और लेवल 4। तो टोटल नोड कितनी है इसमें अगर काउंट करें तो पहले लेवल पे कितनी है, लेवल 0 पे आपकी जो वैल्यू है दैट इज 1। दूसरे लेवल पे कितनी है, दूसरे लेवल पे वैल्यू कितनी है आपकी 2। तीसरे लेवल पे कितनी है, तीसरे लेवल पे आपकी वैल्यू है 4। चौथे लेवल पे कितनी है आपकी 8, और यहाँ पर कितनी है 16। अब इनको ऐड करना है तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं आपके 4, तो ये होगा 2 की पावर l प्लस 1 माइनस 1। तो कितना हो गया, 4 लेवल है तो 2 की पावर 4 प्लस 1 5 माइनस 1, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 31। ऐड करके देख लो, 16 प्लस 8 24, 28 29 30, और ये भी कितना है 31। तो अगर आपको दे दिया जाए कि अगर किसी ट्री में 4 लेवल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, तो आपका आंसर हो जाना होना चाहिए 2 की पावर l प्लस 1 माइनस 1। इसका मतलब कितना आंसर है आपका 31। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, इससे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लेवल 3 में कितनी नोड हो सकती हैं। तो लेवल 3 में कितनी नोड सकती है, लेवल 3, तो लेवल सपोज ये लेवल तीसरा है, तो लेवल 3 तो आप अगर 2 की पावर l रखेंगे, 2 की पावर 3 रखेंगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 8। तो लेवल 3 में कितनी नोड है आपकी, लेवल 3 में आपकी नोड है 8। वी कैन से लेवल 3 के अंदर आपकी 8 नोड्स। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ लेवल्स अपन ने देखे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स अपन ने देखे, ठीक है। और अगर 4 लेवल है तो लास्ट लेवल कौन सा होगा आपका 4, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लीफ आ जाएंगे। जैसे अपन ने लिखा है टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने आएंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लीफ आ जाएंगे 16। मैक्सिमम मैक्स टोटल नंबर ऑफ लीफ कितने आए, तो यहाँ पर 16 है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो अपन ने देखे। इसी प्रकार कुछ और टर्मिनोलॉजीज आगे अपन पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे, छोटा सा ग्राफ देखेंगे, और फिर ये जितने भी अपन ने पढ़े उनके ऊपर अपन छोटा सा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के साथ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह कोडिंग एक्सपर्ट क्लासेस को देखते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू वेरी मच।